मीका का ग्रंथ अध्याय 7। व्यापक अन्याय। हाय, मनचाही वस्तु नहीं मिलती। गर्मी के दिन बीत गए हैं तो मैं फल तोड़ने गया, पर मैंने पाया कुछ नहीं। अंगूर की फसल बटोरी गई और गिरे हुए फलों को बीनना भी समाप्त हो गया। तो मैं बेकार ही अंगूर तोड़ने गया और ना मुझे अंजीर ही मिला जिसके लिए मैं ललचा रहा था। वैसे ही पृथ्वी स्थल पर से धर्मियों का लोप हो गया है। ना मनुष्य जाति में कोई सच्चा भक्त रह गया। सब लोग खून करने के लिए घात लगाए रहते हैं या अपने भाई को गिराने के लिए जाल बिछाए रहते हैं। वे दुष्कर्म करने में निपुण हैं। शासक और न्यायाधीश घूसखोर हैं। शक्तिशाली लोग मनमानी करते हैं। इन सब में 60 गांठ है। जो अच्छे हैं वे भी झाड़ झंकाड़ की तरह निहित स्वार्थ में उलझे हुए हैं। जो धर्मी हैं वे भी कांटेदार बाण की तरह ढकोसले से गिरे हैं। उनके दंड का दिन निश्चित है। वह उत्तर की ओर से आएगा। उनके लिए वह लज्जा और आतंक का समय होगा। अपने पड़ोसी का भी विश्वास मत करो। अपने मित्र पर भी भरोसा मत रखो। अपनी प्रिय पत्नी से भी बोलने में सावधान रहो। पुत्र तो अपने पिता को तुच्छ मानता है। पुत्री माँ का और बहू सास का विरोध करती है। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन गए हैं। मैं प्रभु की राह देखता रहूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता पर भरोसा रखूंगा। मेरा ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा। सियोन का अपमान। मैं अपने शत्रुओं के उपहास का कारण ना बनूं। मैं गिर गया हूं किंतु खड़ा हो जाऊंगा। मैं अंधकार में बैठा हूं किंतु प्रभु मेरी ज्योति है। मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मुझे तब तक उसका क्रोध सहना पड़ेगा जब तक वह मेरे मामले पर विचार ना करे और मुझे न्याय ना दिलाए। वह मुझे ज्योति तक ले जाएगा और मैं उसके न्यायप्रियता के दर्शन करूंगा। यह देखकर मेरी उस बेरीन का मुंह बाकर रहना पड़ेगा जिसने मुझे यह कहकर चिढ़ाया था, प्रभु तेरा ईश्वर कहाँ है। वह गली के कीचड़ की तरह पद्दलित कर दी जाएगी। तब मेरी आंखें उसे घूर कर तृप्त हो जाएंगी। पुनः निर्माण। यरूशलेम, तुझे अपना प्राचीर पुनः खड़ा करने का दिन आएगा। उस दिन तेरी सीमा का विस्तार होगा। उस दिन असूर से मिस्र तक के, मिस्र से फरात नदी तक के, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक के और एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक के लोग तेरी शरण आएंगे। उसके निवासियों के दुष्कर्मों के प्रतिकार स्वरूप पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी। विजातियों के विरुद्ध प्रार्थना। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेले ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलियाद में चरने दे। जिन दिनों में तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। यह देखकर विजातियों को हताश होना पड़ेगा। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली रहे हों, कोई दांतों तले उंगली दबाए रहेगा और कौन कान पर हाथ रखे रहेगा। वे सांप के समान धूल चाटेंगे। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े की ही तरह वे कांपते हुए अपने गड्ढों से बाहर निकलेंगे और भयभीत होकर प्रभु हमारे ईश्वर के सामने आएंगे। प्रभु ईश्वर, तू ही उनके भय का कारण है। ईश्वर की क्षमा की प्रार्थना। तेरे सदृश कौन है ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसे कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है।